मैं सुनील जी खाटी बिहारी शुद्ध भारतीय ये वीडियो सभी छात्रों के लिए बना रहा हूं, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे हों, चाहे वो एकेडमिक क्लास के तैयारी में लगे हों, 9th 10th 11th 12th ग्रेजुएशन और चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन में हो। कोरोना की दूसरी लहर ने, एक तो पहले ही लहर से छात्र परेशान थे और दूसरी लहर ने उनके पढ़ाई पर जो असर डाला है नकारात्मक, उससे मैं निकालने के लिए वीडियो डाल रहा हूं। और इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक सुने। और इसके पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप सुनील जी खाटी बिहारी यूट्यूब चैनल, जिस पर एक भी रुपए आपको नहीं लगेंगे, अठन्नी भी नहीं लेंगे, ये फ्री चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, अपने मित्रों को बताएं। और इस वीडियो का मैंने शीर्षक ही दिया है कि कोरोना की दूसरी लहर में छात्र करे तो क्या करे। समस्या यह है कि पहली लहर में ही स्कूल बंद, कॉलेज बंद, कोचिंग बंद, और उसके कारण क्या हुआ कि साल भर से उनकी पढ़ाई एक तरह से स्वाध्याय पे ही अटकी हुई थी। डिजिटल का जो कहते हैं तो डिजिटल का उन्हीं के लिए है जो बड़े घर घराने के हैं, या सामान्य घर के लिए वो नहीं है, सामान्य घर गरीब घर के बच्चे के लिए। तो और फिर जो अभी 2-3 महीना नॉर्मल ही हुआ था, जनवरी, फरवरी, मार्च में फिर आधमका कोरोना की दूसरी लहर। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर तो इतनी ज्यादा विप्लवकारी थी, इतनी ज्यादा विध्वंसकारी निकली, जिसके कारण छात्र, बहुतेरे छात्र, चाहे प्रतियोगी परीक्षा को चाहे एकेडमिक हो, वो अवसाद में चले गए। उनको ये लगा कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरा एज बढ़ रहा है, मेरी उम्र बढ़ रही है, मैं प्रतियोगी परीक्षा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, आगे क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा, कैसे मेरी जिंदगी कटेगी। इन कारणों से वो अवसाद में बहुत सारे छात्र चले आए हैं। आइए मैं आपको इस वीडियो को सुन लो, आप अवसाद से निकल जाएंगे। सबसे पहले ध्यान रखें कि जब विपत्ति आती है, जितनी बड़ी विपत्ति होती है, परमात्मा अल्लाह उसको निकालने की कोई न कोई विधि भी देता है। कोई भी महामारी हो, चाहे अकाल हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे कोई भी चीज हो, भूकंप का प्रभाव हो, कोई वो अस्थायी नहीं रहता है। सुख भी अस्थायी नहीं है तो दुख भी अस्थायी नहीं, ये जाना है। आप बिल्कुल अपने मस्तिष्क में बिठा लो और तय मानो कि ये जाना है, ये सिर्फ समय की बात है। और हर महामारी में दूसरी लहर, तीसरी लहर आती है। दूसरी लहर, अब तो तीसरी लहर शायद भारत इतना अब इसको झेलने में माहिर हो गया, तीसरी लहर को शायद वो पता भी चलने नहीं देगा। लेकिन आइए, तो सबसे पहले काम करें कि आप इस लहर से निकलेंगे बाहर, और इस विपत्ति आपको और भी बेहतर बना सकती यदि आप उसको राइट अप्रोच में लेंगे। जैसे कि मैं एक आपको उदाहरण देता हूं, जापान की उदाहरण ले ले। द्वितीय विश्व युद्ध में जब अमेरिका ने उस पर परमाणु अणुबम से हमला किया था, हिरोशिमा और नागासाकी पर, तो लगा कि अब जापान समाप्त, अब जापान कभी भी अपने पांव पर खड़ा नहीं हो सकता, अब वो अस्तित्वगत हो ही नहीं सकता है, अब उसका नामो निशान मिट गया। लेकिन वास्तविकता में जापान उसके बाद से संकल्पित हुआ और पूरी तरह से परिश्रम, योजनाबद्ध तैयारी के साथ आगे बढ़ता रहा। आज विश्व के 5 महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था में, टॉप मोस्ट अर्थव्यवस्था में जापान का भी नाम है। तो वो द्वितीय विश्व युद्ध में जितना जापान तबाह हुआ, तंग हुआ, उसी को उसने रचनात्मक रूप में लिया, और आज विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्था में जापान का भी नाम है। उसके बाद आइए कि मैं आपको और भी आप ही के क्षेत्र से उदाहरण देता हूं कि आप अभी भारत की सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन है आईएएस के एग्जामिनेशन, सबसे चैलेंजिंग। और उस एग्जामिनेशन में आप देखें रिजल्ट निकाल करके, तो कम से कम 20 से 30% छात्र छात्राएं ऐसे होती हैं जिनके पिताजी अथवा मां का ये निधन उनके छात्र पीरियड के ही दौरान में हो पाता है। और कई एक ऐसे छात्र होते हैं, लाखों लाख, जिनके पिताजी जीवित हैं, मां जीवित हैं, और अच्छे घर से आते हैं, पैसे की कोई दिक्कत नहीं, वो भी नहीं कर पाते। आखिर ऐसा क्या है कि 20 से 30% छात्र जिनके पिता उनके छात्र काल में भी मर गए होते हैं, बचपन में ही मर गए होते हैं, मृत हो गए होते हैं, आखिर क्या वो जिंदगी को जीना जान जाते हैं, जूता घिस घिस करके आगे बढ़ते हैं, और वो संघर्ष से और भी मजबूत होते हैं, और भी वो आगे बढ़ने में उनमें हौसला चला आता है। तो सबसे पहला मैं आपको इस
छात्र करे तो क्या करे, इस दूसरी लहर से अपने पढ़ाई को कैसे बचाए, अपने मनोबल को कैसे संवर्धन करे, इसके लिए मैं आपको 5 बिंदुओं पर कहूंगा ध्यान देने के लिए, 5 बातों पर महत्वपूर्ण। पहला, नकारात्मक विचारों से दूर रहें। नकारात्मक विचार क्या है कि इस कोरोना की दूसरी लहर में आप जहां भी जाइएगा तो सब नकारात्मक, व्यवसायी वर्ग कहेगा हम चौपट हो गए, इसमें बिजनेसमैन कहता है हम चौपट हो गए। आप देखिएगा, जिसको चाहे किसान वर्ग ले लीजिए, आप चाहे आप चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट को ले लीजिए, स्कूल वाले को ले लीजिए, पत्रकार को ले लीजिए, आप वकील को ले लीजिए, चाहे कोई भी बुद्धिजीवी, सब कहता है हम उजड़ गए। तो छात्र छात्रा को लगता है हम भी उजड़ गए। एक छात्र दूसरे छात्र से बात भी करता है तो कहता है अब मेरा कुछ नहीं होगा, मेरे ही समय में ये आया, अब मेरा कैरियर खत्म हो गया, आगे क्या होगा मेरा। तो नकारात्मक विचारों से दूर रहें। और नकारात्मक विचार और जगह से भी आती है। आप जो भी व्यक्ति आपको निगेटिव बातें बोलता है, नकारात्मक आपके मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है, आप पर उल्टी चोट करता है, आपके मनोबल को तोड़ता है, तो उससे आप दूर हो जाए। दूसरा बात है कि इस लॉकडाउन में ही कहा गया है कि आप ज्यादा घर से बाहर ना निकले, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बेवजह आपको रोड पर निकलना ही नहीं है, बेवजह आपको कहीं घूमना फिरना नहीं है, तो आपको घर में ही रहना है। तो फिर तो आप बाहर में किसी की नकारात्मक बात सुनने के लिए जा ही नहीं रहे और उससे प्रभावित नहीं। हाँ, इस पीरियड में ऐसा भी है कि आपके गार्जियन भी, चूंकि उनकी आमदनी खत्म हो गई है, जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, उनके व्यापार वाणिज्य इन सब पर प्रभाव पड़ा है, तो वो आपको झिड़क देंगे, गुस्सा जाएंगे, मां आपको डांटेगी, क्योंकि सब लोग दबाव में हैं, उससे आप विचलित ना हो। और फिर आप है कि दूसरा अब आता है कि आपका सबसे बड़ा यदि कोई चीज है तो वो आपका शरीर है। इस शरीर को सबसे पहले आपको बचाना है। शरीर और मन ये 2 महत्वपूर्ण है। इसको आपको बचाना है और इसको मेंटेन करना, और पूरे जीवन में इस बात को बिठा लें। तो इसमें कसरत, योग, ध्यान, इन तीनों पर आप फोकस करें। कसरत जितनी भी, आप कम से कम आधे घंटे का कसरत जरूर करें। घर में ही जॉगिंग करें, उठक बैठक करें, घर में ही आपसे जो कसरत हो पाता है आप उसको करें। 15 से 20 मिनट या आधे घंटे का आप कसरत करेंगे तो आपकी शरीर में स्फूर्ति आवेगी, तरोताजगी बढ़ेगी। ऑक्सीजन का सप्लाई वैसे ही स्वतः जो आपको प्रकृति दिया है। आज देखिए कोरोना में सब आदमी ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए बाहर मारामारी मचा है। जो प्रकृति ने आपको दिया, आप स्वस्थ हैं, आप पहले उसको तो प्राप्त करें, वो आपके लिए अमृत वरदान है। तो कसरत करें आधा घंटा। इसके बाद योग जो होता है, कसरत जैसे आपके शरीर को संतुलित करेगा, योग शरीर और मन दोनों को संतुलित करता है। उसमें आप योग में अनुलोम और विलोम करें। अनुलोम विलोम आपके फेफड़ा को मजबूत करेगा, जिसके कारण अभी सबसे ज्यादा कोरोना में संक्रमित यदि होता है तो फेफड़ा। और अनुलोम विलोम ऐसा नहीं कि आप कोरोना से बचाव के लिए कर रहे हैं, जीवन भर करें, अच्छा है। यह आपके श्वास नली, आपके फेफड़ा, आपके जितने भी इनहेल पार्ट है, एक्सहेल पार्ट है, सबको मजबूत बनाता है। ये आपके शरीर के प्रत्येक ऑर्गन्स को ये ऑक्सीजन ज्यादा सप्लाई करता है। तो अनुलोम विलोम करें, कपालभाति करें, अग्निसार करें। ये सब आपका जो सामान्य है, कोई ऐसा नहीं। शुरू में जो आदमी योग के लिए अभ्यस्त नहीं हो उनको बड़ा बोरिंग लगेगा जो मैंने सुनील सर क्या बतला रहे। नहीं भैया, आपका योग जो है ये आपके शरीर के साथ साथ मन को भी ये शुद्ध करता है। तीसरा आता है ध्यान इतनी बड़ी चीज है, इससे आपका कई चीज, आपके विचार पॉजिटिव होना शुरू करेंगे, आपकी याददाश्त शक्ति बढ़ने लगेगी, आपके अंदर रचनात्मक विचार आवेंगे, परिस्थिति से जूझने की क्षमता बढ़ जाएगी, कष्ट को सहन करने की क्षमता बढ़ जाएगी, और सुख और दुख में आप सुख में बहुत ज्यादा आप आकाश की तरफ न उछलेंगे और दुख में आप टूटेंगे नहीं। ये आपका ध्यान। महात्मा बुद्ध आप देखिएगा, महात्मा बुद्ध महावीर क्या किए थे? मेडिटेशन ही लंबे समय तक किए थे। ध्यान लंबे समय तक करने के बाद महात्मा बुद्ध तो हम जानते हैं कि उनको देव का ही दर्जा दिया गया था। उनको तो बौद्ध धर्म उनको भगवान के रूप में मानते हैं। इसी तरह महावीर भी आप देखते हैं कि उनको भी जैन धर्म एक तरह से उनको भी देवता के रूप में ही, भगवान के रूप में ट्रीट करते हैं। तो इसने ये देखें कि आपका ध्यान अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस पर भी आप
ध्यान शुरू शुरू में आपको लगेगा, जब आप ध्यान कीजिएगा, जो आदमी नहीं करते तो आपको लगेगा कि कहां मस्तिष्क में भूत प्रेत का विचार आवेगा, अलर बलर विचार आवेगा, गंदा गंदा विचार आवेगा, सबको आने दे जाने दे। और एक समय ऐसा आवेगा जब ध्यान में पूरी तरह से आप प्रकृति परमात्मा का और अल्लाह के साथ आप एकीकृत हो जाएंगे। इसके बाद आप आइए कि ये तो है कि यदि कोई छात्र, वैसे कोई छात्र या छात्रा जो भी हो, या मान लीजिए छात्र तंबाकू, सिगरेट या गुटखा इन सब का इस्तेमाल करते, इसको छोड़ दे। ये फेफड़ा पर बहुत ज्यादा हमला करता है। तंबाकू मुंह में ओरल कैंसर का कारण बनता है और सिगरेट तो फेफड़ा पर। फेफड़ा जानते ही है कि हमेशा, और इस कोरोना के पीरियड में तो ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका इस्तेमाल छोड़ दे, बिल्कुल छोड़ दे, या कभी ना करे। जो हुआ नशा का शिकार, उसका उजरा घर परिवार। इसके बाद आइए कि अब पढ़ने में क्या करना है, क्योंकि अभी आपको कोर्स की चीज पढ़ने में नहीं मन लगता होगा, उस पर ज्यादा ध्यान देने से आप और भी विचलित होते हैं। तो सबसे पहले आप दैनिक समाचार पत्र पढ़ें। एक जिनके पास आदत नहीं है, आदत डालें। न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर आपको अच्छा लगता है, हिंदी का है तो हिंदी का, और इंग्लिश का तो आप इंग्लिश का पढ़ें। और उसमें आप ना हो तो शुरुआत यहीं से करें। एक आप फर्स्ट पेज पढ़ें, उसके बाद आप खेल का पृष्ठ पढ़ें, उसके बाद आप संपादकीय पढ़ें, इसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज का जो होता है वो पढ़ें, और फिर आपको इच्छा है तो हीरो हीरोइन वाला भी एक टॉपिक रहता है, आप उसको पढ़ लीजिए। और इसको आप आदत डालें। दैनिक समाचार पत्र पढ़ने का आदत आपको इतना महत्वपूर्ण है कि जब आप आईएएस आईपीएस की तैयारी कीजिएगा, यूपीएससी की तैयारी करेगा, पीसीएस की तैयारी कीजिएगा, तो आपको वहां पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और दैनिक समाचार पत्र का अध्ययन चाहे आप कोई पढ़ें, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ें, दैनिक जागरण पढ़ें, हिंदुस्तान पढ़ें, प्रभात खबर पढ़ें, चाहे दैनिक भास्कर पढ़ें, कोई भी आप पढ़ें, लेकिन एक समाचार पत्र पढ़ने का आदत वहां डालें। ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, आपके आगे के तैयार। इसके बाद देखिए कि इन सब चीज से दूर रहें। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन सब से बिल्कुल दूर हो जाए। फेसबुक, ये जो आपका फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम है, ये अभी आजकल तत्काल में सबसे ज्यादा प्रचलित यूनिवर्सिटी हो गया है। फेसबुक पर देखिएगा तमाम तरह की नकारात्मक खबरें दी जाती, करीब वहां कोरोना से पेशेंट मरा, उसका लाश नहीं किया गया, उसको कोई उठाने वाला नहीं मिला, वो मर गया, हॉस्पिटल में ऐसा कमी है, ऐसा ऑक्सीजन की कमी हुआ, दम तोड़ दिया, 50 दम तोड़ दिया, 30 दम तोड़ दिया। इस तरह से आप जब नकारात्मक खबरों का ढेर आप देखिएगा तो आपके मस्तिष्क में भी नकारात्मक विचार आएंगे, डर हावी हो जाएगा। आपको यह हो जाएगा जब प्रकृति ने ये कौन सी विनाश लीला लाई है, यह समय आया है फिर जाएगा। अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो आपके नजदीक के जुड़े हुए हैं, वो आपको अलग अलग मान लीजिए निगेटिव, ये बातें नहीं करना है, ये बातें नहीं करना है, फलाना ऐसा हो रहा है, ठिकना हो रहा है, ये सब इन सब चीज को दूर रखें। फिर टीवी न्यूज भी अभी ज्यादा मत देखें। टीवी न्यूज में क्या है कि टीवी न्यूज भी टीआरपी पर चलती है, उसमें भी अभी तमाम तरह की सिर्फ खामियां ही दिखाई पड़ रही है। अधिकांश जगह चिता ही जलाए जा रहे दिखा रहे हैं, कभी दिखाता है गंगा में लाश बह रहा है, तो कभी दिखाता है कभी कुछ, कभी हॉस्पिटल की कमियों को दिखाता है, कभी ऑक्सीजन सिलेंडर की मान लीजिए कमियों को दिखाता है। ये सब नकारात्मक चीज है, रचनात्मक चीज कम दिखाता है। बहुत व्यक्ति ठीक भी हो रहे हैं, कितने प्रतिशत व्यक्ति मर रहे हैं? 1% व्यक्ति की मृत्यु हो रही है, बाकी तो 99% ठीक ही हो रहे हैं। भारत में मृत्यु दर कम है, वैसे भी कम है, और कुछ मान लीजिए मौसम का प्रभाव, और कुछ मान लीजिए तैयारी भी उस स्तर से नहीं हुई थी, तो इसका और ये आया है समस्या जाएगा। लेकिन आपसे यदि टीवी देखते हैं तो इतनी नकारात्मक चीज उसमें दिखाई जा रही है जो आपके मस्तिष्क को पूरी तरह से विभ्रमित कर देगा, तो उसको भी आप छोड़ दें। टीवी पर न्यूज ना, इसके बदले आप दैनिक समाचार पत्र का न्यूज पढ़ें, वो अच्छा है, उसमें उतनी नकारात्मक बात नहीं रहती है। इसके बाद एनसीईआरटी का बुक्स पढ़ें। एनसीईआरटी इसको कहते हैं कि दिस इज जस्ट रामायण और द कुरान फॉर द ऑल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट। आप जितनी भी स्टूडेंट्स हैं, छात्र और छात्रा हैं, एनसीईआरटी की बुक्स, चाहे आप जिस क्लास में भी हो, आप यदि आईएएस की भी तैयारी कीजिएगा तो 11th 12th की, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी, तो 6 से 12 तक आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप एनसीईआरटी की किताब पढ़िए, जितना पढ़िएगा उतना नया रस आएगा, नया निष्कर्ष निकलता है, आपकी ज्ञान बढ़ेगी। और चाहे प्रतियोगी परीक्षा में हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे मेडिकल हो, सब जगह उसका काम पड़ता है। और यदि प्रतियोगी परीक्षा में आप आईएएस आईपीएस में जाएगा तो उसका आर्ट पेपर तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि आप साइंस में, इंजीनियरिंग, मेडिकल में जाते हैं तो आप मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री इन सबको पढ़ें। तो ये एनसीईआरटी की किताब, ये सबसे अच्छे जो स्कॉलर होते हैं उनके द्वारा लिखी गई है, और इसका कोई जवाब ही नहीं है।
भारत की उपलब्ध तमाम किताबों में ये सबसे पहला आरंभिक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक और जिसको कहते हैं कि ये आपका एक सर्वोत्तम पुस्तक की सूची में हुआ था। इसके बाद आइए अब आप जिस भी सब्जेक्ट पर आप ज्यादा फोकस कर सकते हैं इस कोरोना के पीरियड में, चाहे आपको मैथ अच्छा लगता है, चाहे आपको रीजनिंग अच्छा लगता है, चाहे आपको जीएस अच्छा लगता हो, चाहे आपको हिस्ट्री अच्छा लगता हो, चाहे ज्योग्राफी अच्छा लगता हो, उस विषय पर ज्यादा प्रेशर मत दे। कोरोना के बाद जब आप नॉर्मल होगा, स्कूल कॉलेज सब जाने लगेगा, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने लगेगा, तो फिर आप उसमें तो उसी किसी एक विषय पर आप थोड़ा सा फोकस करें। घंटा 2 घंटा, ना भी घंटा 2 घंटा हुआ तो कोई बात नहीं, आप इतनी बातों पर ध्यान दें। मैंने मोटा मोटी 5 बात कहा। पहला, नकारात्मक विचारों से दूर रहें। दूसरा, कसरत योग ध्यान करें और जो भी आपके व्यसन के जितने भी तरीके हैं उससे आप परहेज करें। तीसरा, एक दैनिक समाचार पत्र पढ़ें और फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टीवी न्यूज से बिल्कुल दूर हो जाएं और उससे अधिक से अधिक दूर रहने की कोशिश करें। चौथा, एनसीईआरटी बुक्स पढ़ें। और पांचवा, जो भी सब्जेक्ट आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट में आपको ज्यादा मन लगता है, उसको पढ़ें। मैं दावा करता हूं सुनील जी खाटी बिहारी, ये समय जो कोरोना का पीरियड है ये ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, ये जल्द ही जाएगा। और अब तो टीकाकरण भी 17 करोड़ से ऊपर निकल चुका है और आगे दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। ये जल्द ही ये पीरियड दूर होगा और आपकी जो जीवन की ये महत्वपूर्ण समय है, इसको आप इसको अवसर के रूप में बदल ले, इसको नए रचनात्मक गुण को सीखे, अच्छे कार्यों में लगा ले, तो आपके लिए जो कोरोना का जो नकारात्मक समय है वो सकारात्मक में तब्दील हो जाएगा। और आप इस समय को, पीरियड को, जो आपने देखा जो कोरोना की ये दूसरी लहर की पीरियड कि ये जो अभी वक्त है या पहली लहर की जो वक्त निकल गई या आगे जो भी, उस पीरियड को आप इतनी अच्छे कार्यों में लगा सकते हैं और आपके जीवन को ये इतनी बुलंदियों तक ले जाएगा कि कल जब जीवन का आप एक नया रूप देखिएगा तो उस समय लगेगा कि सचमुच आपदा में हमने नकारात्मक विचार को हटा करके और उस कोरोना काल को अपने अध्ययन के क्षेत्र में अवसर में आपने बदल लिया और आपकी जीवन बिल्कुल बदल जाएगी और जीवन में आपका शुभ दिन आने वाला है। हर अंधेरा के बाद सूरज की किरणें दिखती है, सवेरा होता है और आप फिर देखिएगा कि आपके जीवन में वही चहल पहल, वही खुशी, वही आशा, वही उत्साह और वही आपका आगे बढ़ने का जो जोश खरोश है वो आपको दिखेगा और निश्चित ही आप इस लहर से अपने पढ़ाई को रचनात्मक दिशा में ले जाइएगा। और मैं सुनील जी खाटी बिहारी संपूर्ण भारत के छात्रगण जो भी हैं, चाहे प्रतियोगी परीक्षा के हों चाहे एकेडमी के हों, उनके अच्छे भविष्य की शुभकामना के साथ मैं विराम ले रहा हूं। जय बिहार, जय भारत।